हालेलुया। ओके, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से एक बार हमें यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु का वचन सुनने के लिए। और इन दिनों में खास करके प्रभु का धन्यवाद कि उसकी प्रार्थनाएं, उसकी प्रभु की महिमा ऑनलाइन के द्वारा प्रभु की हो रही है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और सभी भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको सभी को संभाल कर रखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवा है और हमें वो हरी हरी चराइयों में चराता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इन सारी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हर एक की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं कि मसीह लोगों के जीवन में आशीष चाहिए कि पैसा चाहिए, किस चीज की जरूरत है। क्या आज विश्वासी लोगों को पैसा चाहिए कि आशीष चाहिए? क्या चाहिए आपको? आशीष चाहिए। ओके, तो आशीष चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर की आशीष किस रीति से लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। परंतु हर एक मनुष्य को क्या लगता है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो सब कुछ मैं प्राप्त करूंगा। मेरे पास अगर पैसे हैं तो मेरे किसी भी चीज की कमी नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, खुशी में रहूंगा और शांति में रहूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जो चाहिए वो मैं कर सकता हूं। चर्च अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ चीज खरीद सकते हो। आप बीमार गिरोगे, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, इलाज करोगे, जो चाहिए आप करोगे, लाखों रुपया खर्चा करोगे। परंतु चर्च पैसों के द्वारा आप आपके जीवन को आप बचा नहीं सकते। पैसों के द्वारा आप सुख, शांति, आनंद, प्रेम को आप खरीद नहीं सकते। पैसों के द्वारा आप परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की आशीष को आप खरीद नहीं सकते। वो पैसों के द्वारा शांति, प्रेम, खुशी, आनंद खरीद नहीं सकते। परंतु परमेश्वर की आशीष जो है वो आपके जीवन में सारी जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो आज हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर अपने आशीष के द्वारा आपकी जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। चर्च 2-2.5 महीनों में आपने जो कुछ आपने जमा करके रखा था, इस लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया। आपके पैसे खत्म हो गए, आपके राशन पानी खत्म हो गया, जो कुछ आपने बचा कर रखा था सब कुछ खत्म होगा। मगर खत्म हुआ, परंतु चर्च जो परमेश्वर की आशीष है वो आपके जीवन में कभी भी खत्म नहीं होगी। इसके लिए हमें इस कठिन परिस्थिति में हर विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। तो इस वक्त हम इस वचनों को ध्यान से सुनेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज इस कठिन परिस्थिति में तू स्वर्ग के दरवाजे खोल दे और तेरी आशीष आज तेरे बच्चों को पर उतर आने दे। हालेलुया। तो सबसे पहले बात, परमेश्वर ने कहां पर आशीष की वो हम देखेंगे कि आशीष के द्वारा क्या हुआ। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 27 और 28 वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय 27 और 28 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके, हालेलुया। ओके, परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में, अपनी सोच और अपने विचारों में बनाने के बाद में उत्पन्न की, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को सोना, चांदी या फिर धन दौलत नहीं दिया। तो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने उनको जो चीज दी वो क्या थी? परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर ने मनुष्य को बना के क्या कहा? बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? आशीष किया। क्या किया?
आशीष दी। ओके, आशीष दी। और आज चर्च, परमेश्वर ने आपको बनाया, आपकी सृष्टि की, आपको निर्माण किया। चर्च आज आपके पास कुछ नहीं हो, परंतु परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो इसके लिए आपके जीवन को परमेश्वर क्या करे, आशीष करेगा। तो इसके लिए चर्च, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद सबसे पहले उनको क्या किया, आशीष किया। और राज महत्वपूर्ण, हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में आशीष होना बहुत जरूरी है। अगर आशीष नहीं है तो आप आपके जीवन में उन्नति, तरक्की कभी नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना बहुत जरूरी। जो कुछ था, आपकी कंपनी बंद हो गई, आपको कंपनी काम नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु आपके पास परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। हम इस एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष किया और परमेश्वर उसको बड़ा किया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 3 वचन। उत्पत्ति का 12 अध्याय 3 वचन। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ओके, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और मैंने कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम मैं क्या करूंगा, बड़ा करूंगा, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया तब परमेश्वर उसको धन दौलत नहीं दिया। परमेश्वर ने सबसे भारी चीज जो थी, परमेश्वर उसको क्या किया, आशीष किया। और उस आशीष के द्वारा उसका नाम क्या हो गया, बड़ा हो गया, और पृथ्वी के कुल उसके द्वारा क्या पाए, आशीष पाए। चर्च, आपके पास पैसे होंगे और आप खर्चा करके आपके पैसे आप क्या करोगे, खत्म हो जाएंगे, मगर परमेश्वर की दी हुई आशीष कभी भी आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। परंतु जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, उस आशीष के द्वारा आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके बच्चों का जीवन और उनके बच्चों का जीवन, आने वाले पीढ़ियों का जीवन, क्या पीढ़ी का जीवन क्या होगा, आशीष से भर देगा। क्योंकि पैसे खत्म हो गए, परंतु परमेश्वर की आशीष कभी खत्म नहीं होगी। इसके लिए चर्च, आपको परमेश्वर की आशीष को पाना बहुत जरूरी है। आज भले कुछ भी ना हो आपके पास, परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। इसके लिए चर्च, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे। परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा, आशीष करेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको क्या किया, आशीष किया, उसको बढ़ाया और उसके नाम को क्या किया, बड़ा कर दिया। ओके, उसके पहला अब्राहम कैसा था, यशाया उसका 51 उसके 2 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। यशाया 51 का 2 वचन। यशाया का 51 अध्याय 2 वचन। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। ओके, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वो कैसा था, अकेला था, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी आशीष नहीं थी, कोई भी उन्नति नहीं थी, कोई भी बढ़ोतरी नहीं थी, कुछ नहीं था। परंतु जब परमेश्वर ने उसको बुला के क्या किया, आशीष किया, तब अब्राहम अपने जीवन में क्या पाया, उन्नति पाया, आशीष पाया। आज आपके पास कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर की आशीष है। जो दरवाजे आपके लिए बंद है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की उन्नति कर पाना आप देखना चाहते हो, परमेश्वर की उन्नति, सफलता आप देखना चाहते हो, तो परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। किस रीति से आपको परमेश्वर की आशीष मिलेगी? देखो, बाइबल में कई बार पढ़ा, बीच में मैंने एक बार प्रचार किया था कि एक विधवा के पास मुट्ठी भर क्या था, आटा था, और कुछ भी नहीं था। उसके पास पूरा डब्बा भर के आटा था। अकाल के समय में उसने बचा बचा कर उसने क्या किया, उस आटे को चलाया। परंतु आखिरी में जब उसके पास मुट्ठी भर आटा था, एक दिन के समय में एक ही समय का आटा उसके पास था, और वह रोटी बनाकर वो और उसके बेटा क्या होते थे, खाने वाले थे।
और मरने वाले थे, क्योंकि उनके पास आगे कुछ भी नहीं था। परंतु जब प्रभु का सेवक, प्रभु का दास एलिया वहां पर आया और कहा कि जब तू मुझे रोटी बना के खिलाएगी, तब उस तेरे हांडी में या बर्तन में जो मैदा है, जो आटा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। चर्च, अगर उस आटे में अगर परमेश्वर की आशीष नहीं होती तो उसी समय में वो आटा क्या हो जाता? खत्म हो जाता। परंतु परमेश्वर ने उस आटे को क्या किया? आशीष किया, और वह आटा अकाल के समय तक चला। अगर चर्च, अगर आज इसी प्रकार अगर आप इस कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबत में, अगर आप आपके जीवन में उन्नति देखना चाहते हो, बढ़ोतरी देखना चाहते हो, तो परमेश्वर की आशीष को हर रोज आपको लेना बहुत जरूरी है। तो जो कुछ आपके पास है, लॉकडाउन खत्म होने तक या आपकी कंपनी चालू होने तक आपके पास जो कुछ है वो खत्म नहीं होगा, परंतु 100 गुना उसकी उन्नति होती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। ओके, हम देखेंगे नीति वचन 10:22 में क्या लिखा है। नीति वचन उसका 10:22 में हम देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के द्वारा। नीति वचन का 10वां अध्याय 22वां वचन, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिला था। ओके, ध्यान से सुनना। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। कई बार विश्वासी लोगों का मन, उनके विचार अलग होते हैं। अगर पैसे होंगे तो मैं करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। कभी भी अपने मन में पैसों का विचार न करें। हमेशा परमेश्वर की आशीष को क्या करे? सोचे। परमेश्वर क्या करता है? धन जो है परमेश्वर की आशीष से क्या करता है? मिलता है। तो कैसे, किस प्रकार हमें आशीष मिलेगी? ओके, अगर आप आपके जीवन में आशीष देखना चाहते हो तो आपको इस लॉकडाउन में, आप अपने घरों में हैं, काम नहीं है, छुट्टी है, तो अगर आप आशीष पाना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सा उपाय है वो? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और 33 वचन। मत्ती का किताब 6 अध्याय 33 वचन, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ओके, परमेश्वर की राज्य और धर्म की क्या करो? खोज करो, तुम्हें सारी चीजें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ओके, सारी चीजें हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक आशीष छुपी हुई है। उस आशीष में सारी चीजें का उल्लेख परमेश्वर ने किया है। सारी चीजें, आपके जीवन से लेके मरण तक जो कुछ आपको जरूरत है वो परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करना चाहता है। हालेलुया। कैसे पूर्ण होगी? किस प्रकार पूर्ण होगी? ओके, क्या पढ़ा हमने वचन? मत्ती 6:33 में पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या करो? खोज करो। क्यों खोज करना है? क्योंकि इस लॉकडाउन में ऑफिस बंद है, स्कूल्स बंद है, कॉलेज बंद है, और रिक्शा बंद है, ट्रेन बंद है, सब कुछ बंद है। पूर्ण भारत देश में नहीं, परंतु कई राष्ट्र, कई देशों में भी सब कुछ बंद है। चर्च, सब कुछ बंद है, मगर परमेश्वर के आशीष के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। वो हमेशा क्या है? खुले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास अब समय है। इस लॉकडाउन में आपके पास बहुत समय है। इसके लिए सुबह उठ के पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या करो? खोज करो। हालेलुया। बाइबल के अंदर 2 व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर ने, एक है याकूब ने परमेश्वर से युद्ध किया, हट किया, जिद किया, और क्या कहा कि जब तक तू मुझसे आशीष नहीं करता मैं तुझे क्या नहीं करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चर्च, सुबह उठ के याकूब जैसे
परमेश्वर के 5 चरणों में बैठे और कहा कि प्रभु मुझे तो आशीष कर। आज मेरे पास सब कुछ खत्म हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कंपनी बंद है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, सब कुछ नहीं, परंतु तेरे स्वर्ग के दरवाजे क्या है, खुले हैं। मेरे जीवन को तो क्या कर, आशीष से कर। मेरा जीवन पूर्ण रीति से तेरे आशीष से क्या कर, भरपूर कर। पहले उठ के परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है, परमेश्वर अपने आशीष के द्वारा वो दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के राज्य और क्या करो, धर्म की खोज करो। किसी भी बात की चिंता ना करना, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या है, एक विशेष आशीष रखी हुई है। याद रखना, आशीष जो है उस आशीष में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो आप कभी भी आप स्वीकार, आपने कभी अपने जीवन में जो देखा नहीं वो आपके जीवन में देखोगे। आशीष ऐसी है जो आपको हर प्रकार की बीमारी से बचाएगी, हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा, हर घटी को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। आपकी ताकत, आपकी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए परमेश्वर की आशीष को होना बहुत जरूरी है। हम एक कहानी पढ़ेंगे, लूका की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन से लेके 6 वचन तक। लूका का किताब 5 अध्याय 1 वचन से 6 वचन। जब भीड़ उस पर घिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल ढालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ओके, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमोन कौन था, मछुआरा था। और सिमोन का काम था मच्छी पकड़ना, उसका पेशा था मच्छी पकड़ने का। और मच्छी पकड़ने में वो पूर्ण रीति से तेज था। अपने जीवन में कभी भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका पेशा था मछली पकड़ना और जिंदगी मछली पकड़ने में चली गई। परंतु उसने कभी भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। परंतु कई ऐसा समय आया जिस दिन उस दिन उसको एक भी मछली नहीं पकड़ी और निराश हो गया और निराश होकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। परंतु जिस दिन प्रभु यीशु उसके नाव में आए और नाव में आने के बाद प्रभु यीशु ने सिमोन को कहा, ए सिमोन, मछली पकड़ने के लिए नाव को क्या करो, गहराई में लेके चलो। पर सिमोन ने क्या कहा, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की मगर हमने कुछ नहीं पकड़ा। चर्च, इन दिनों में भले आपके पास कला होगी, आपके पास बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, मगर आज सब कुछ व्यर्थ है। आप हार गए होगे आपके जीवन में, काम नहीं है, कुछ नहीं है, कहां से आएगा, किस प्रकार से आएगा। सिमोन जैसे आप भी निराश हो गए और आप भी आपके जीवन में थक गए होगे। अगर चर्च, याद रखो, जहां पर सिमोन ने हार मानी थी कि उसने कहा कि आज मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा, परंतु जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसने कहा कि सिमोन, मछली पकड़ने के लिए नाव को गहराई में लेके चल। और सिमोन ने कहा, प्रभु, मेरे कहने से नहीं परंतु तेरे कहने से मैं क्या करूंगा, जाल डालूंगा।
चर्च, इन दिनों में आपकी ताकत, आपकी शक्ति कुछ नहीं कर सकती, मगर परमेश्वर की आशीष आपके लिए सही समय में, सही समय में आपके लिए दरवाजा खोलेगी। परमेश्वर आपको बताएगा आपको क्या करना है। जो दरवाजे बंद है वहां पर परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, दरवाजा खोलेगा, और परमेश्वर तुम्हें ऐसी आशीष देगा जो तुमने अपने जीवन में कभी भी देखनी होगी। सिमोन ने मछली पकड़ने का काम था उसका। सिमोन का मछली पकड़ने का काम था, मगर उसने जिंदगी में कभी इतनी मछलियां नहीं पकड़ी। परंतु जिस दिन परमेश्वर ने कहा, उस दिन क्या किया, उसने क्या किया, मछली पकड़ी। क्यों पकड़ी? क्योंकि उसने अपनी नाव प्रभु यीशु को क्या किया था, समर्पण किया था। आज पूर्ण से अगर आप आपके जीवन में आशीष देखना चाहते हो तो अपना जीवन पूर्ण से क्या करो, आप परमेश्वर के ऊपर क्या करो, समर्पण करो। यहाँ मत भागो, यहाँ मत चिंता मत करो, कुछ न करो, पूर्ण रीति से क्या करो, समर्पित हो जाओ। प्रभु यीशु आपके जीवन को क्या करेगा, आशीष करेगा। जहां जहां सिमोन ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला मगर उसको मछली नहीं मिली, उसी जगह में जहां पर उसने 1000 बार, कितने बार जाल डाला होगा, एक भी मछली नहीं पकड़ी, उसी जगह में परमेश्वर ने उसको जाल डालने के लिए कहा, और उसी जगह में उसको क्या मिली, ढेर सारी मछलियां मिली। और इतनी सारी मछलियां मिली, उसने क्या किया, हम फिर से और एक वचन पढ़ेंगे, क्या किया, ढेर सारे आशीष उसको मिले। उसने क्या किया, कभी हम पढ़ेंगे 6 वचन। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। 7 वचन। 7 वचन, इस पर उन्होंने अपने साथियों से जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक कि भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। ओके। जब सिमोन ने जाल डाला और इतनी सारी मछलियां पकड़ी कि वो जाल क्या करने लगा, फटने लगी, और वो अपने आप को उसको वो जाल को संभाल नहीं सके। उन्होंने दूसरे को बुलाया और उन्होंने क्या मांगी, सहायता मांगी। इन दिनों में आपकी चर्च, आपकी जाल आज खाली है, उस जाल को परमेश्वर अपनी आशीष को भेजकर आपकी जाल को क्या करेगा, भर देगा, और इतना सारा भर देगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप संभाल नहीं सकते। आप क्या करोगे, उस इतनी आशीष परमेश्वर आपको देगा, वो आशीष क्या करेंगे, आपको बांटनी पड़ेगी। उतना परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। इसके लिए चर्च पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दो। पैसों के ऊपर या फिर काम के ऊपर नजरअंदाज करके अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाओ, और प्रभु से रोज सुबह उठ के प्रार्थना करो, आज का दिन की जीवन में प्रभु आज तो मेरे जीवन को तो क्या कर, आशीष से भर दे। और यही बात परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, सबसे बड़ी चीज परमेश्वर को क्या किया, आशीष किया। तो आज सबसे बड़ी जरूरत है मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आशीष। इसके लिए एक मोबाइल में मैंने एक वचन, एक लेख था, वो लेख लिखा था कि जब तक पैसा है, पैसा कहता है मनुष्य को, मैं तुझे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, मगर तू मेरे साथ में है, मैं तुझे क्या करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा। मरने के बाद मैं तुझे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, पर जब मैं तेरे साथ में हूं क्या करूंगा, मैं तुझे ऊपर लेके जाऊंगा। इसका मतलब जब तक हम जीवन में हैं तब तक पैसा है, पर पैसा हमें स्वर्ग तक लेके नहीं जाएगा। प्रभु हमारी जरूरत को पूरा करेगा। पैसा आज है, कल खत्म होगा, मगर परमेश्वर की आशीष कभी खत्म नहीं होगी। इसके लिए चर्च, प्रभु की जरूरत, आशीष बहुत होना जरूरी है। अगर आशीष है तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी, कोई भी समस्या आपके ऊपर नहीं आएगी। अगर परमेश्वर की आशीष है, जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर क्या करेगा, 100 गुना पूरा करेगा। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो प्रभु आपकी आशीष करे तो सुबह उठ के परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। इस वक्त हम प्रार्थना करें।
थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपके सामर्थ्यशाली नाम में, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तो अद्भुत कार्य और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आशीष आज लोगों को प्रभु तराना दें, क्योंकि प्रभु आपकी आशीष सब कुछ है। आपकी आशीष के द्वारा ओ प्रभु मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है। आपके आशीष के द्वारा मनुष्य कामयाब हो सकता है। आपके आशीष के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में उन्नति बढ़ोतरी कर सकता है। अगर आपकी आशीष नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, आप अद्भुत कार्य चमत्कार करना। आपने अब्राहम को आशीष की, आपने प्रभु अय्यूब को आशीष किया। ओ प्रभु, जो आपने सुलेमान राजा ने प्रभु ना धन ना दौलत नहीं मांगा, परंतु आपने उससे परिपूर्ण कर दिया, आशीष से परिपूर्ण कर दिया। उसी प्रकार इस कठिन परिस्थिति में प्रभु तेरे लोग आज प्रभु से ओ प्रभु तेरे आशीष के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए इस कठिन परिस्थिति में आपके लोगों को आशीष की जरूरत है, और जो कुछ आप उनके पास है तो उन्हें आशीष कर। तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोल दे और तू उन्हें आशीष कर, ताकि प्रभु इस कठिन परिस्थिति में तेरी महिमा, तेरे कार्य उनके जीवन में हम देख सके। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। प्रभु, इस वचन के द्वारा तू हर एक को आशीष कर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत कार्य और चमत्कार करना। आप कार्य करेंगे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर में आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर लोग कहे परमेश्वर लोग कहे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम मिलेंगे मंगलवार को 2 बजे।